अपर्णा, चिपलू में कोई है तुम्हारा? मेरे अंकल रहते हैं गोवा में, मेरे पेरेंट्स कनाडा में हैं। सोच रही थी डाइवोर्स के बाद तितली के साथ कनाडा चली जाऊंगी। फिलहाल तो अंकल के पास गोवा जाऊंगी। लेकिन ये ट्रेन तो सिर्फ चिपलू तक जाती है और दोपहर से पहले कोई ट्रेन है भी नहीं गोवा के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोंकण एक्सप्रेस 2 बजे आती है चिपलू। 2 बजे? हाँ, टैक्सी तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आधी रात के समय अकेले टैक्सी पकड़ना साथ में तितली, उसके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, एग्जर्शन बढ़ जाएगा। अब तो बुखार बहुत कम है। अपर्णा, मुझे लगता है तुम्हें रात चिपलू में ही गुजारनी चाहिए। तितली को भी आराम मिल जाएगा, तुम भी 1-8 घंटे सो लोगी। स्टेशन के बाहर ही 3-4 अच्छे होटल हैं, कमरा आसानी से मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं तितली के साथ अकेले होटल में नहीं रह पाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं रेलवे स्टेशन के किसी वेटिंग रूम में रुक जाऊंगी। क्या वेटिंग रूम? तुम सारी रात कुर्सी पर बैठकर काटना चाहती हो? आसपास कोई रहेगा तो सेफ महसूस करूंगी। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? तुम्हें याद है जब तुम कूपे में आए थे, मैंने एकदम से लॉक कर दिया था? देखो अपर्णा, सच कहूँ तो तुम्हें इस तरह वेटिंग रूम में तितली के साथ अकेले छोड़ना एक अनजान जगह पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत पहले तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कुछ अटपटा लग रहा था। देखो, मेरा होटल पास ही है, मेरा कमरा बुक्ड है, तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकती हो। यू विल बी सेफ। नहीं नहीं, आगे तो मैं बहुत तंग कर चुकी हूँ। एक तो तुम्हारा बर्थ ले लिया, फिर अपनी कहानी सुनाकर तुम्हें बोर किया। डोंट बी रिडिकुलस, कुछ ही घंटों की तो बात है, तकलीफ किस बात की? हाँ, अनलेस तुम्हें ये लगता है कि अकेले मेरे साथ एक कमरे में रहना। अकेली कहाँ हूँ मैं, तितली है ना मेरे साथ। इट्स जस्ट दैट मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। परेशानी किस बात की? अच्छा चलो मेरे साथ। आर यू श्योर? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वैसे तुम घर जाके कामिनी को बताओगे इस बारे में? कामिनी को? नहीं, हाँ बता दूंगा, वो काफी समझदार है। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। वैसे अगर मैं उसकी जगह होती और मेरा पति ऐसा कुछ करता तो मैं तो उसका खून ही कर देती। वैसे भी तुम साथ में छुरा जो रखती हो। चलो आप। तुम कमरे में आए थे तो तुमने लाइट जलाई थी ना? मैं अपना पजामा ढूंढ रहा था। तब भी तुमने तितली को नहीं देखा? मतलब ये कि तुम वहां मैट्रेस पर सोए थे, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बगल में एक छोटी सी बच्ची सोई थी, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? मैं जब कह रहा हूं कि मैंने नहीं देखा तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? हेलो, हाँ 229। हाँ मैं बोल रहा हूं। कुछ पता चला? प्लीज आप जल्दी से कुछ कीजिए। थैंक्स। नहीं पता चला ना तितली का? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस? देखो अपर्णा, वो आधे घंटे में तितली मिल जाएगी। तुमने सुबह 6 बजे भी ये कहा था, 4 घंटे होने को आए हैं। मुझे पुलिस को फोन करने दो। अपर्णा, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाओ। देखो, अगर होटल में पुलिस आ गई तो होटल के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। What? God damn it! मेरी बच्ची गुम गई है, तुम्हें होटल के रेपुटेशन की पड़ी है। Shit! बात कुछ और है। अपर्णा, मेरे हाथों से गड़बड़ हो गई है। क्या हो गई तितली को? तो कुछ नहीं, तितली को कुछ नहीं हुआ। वो रिसेप्शन पर मैंने मिस्टर एंड मिसेस दुबे के नाम से एंट्री कर दी। क्या? मिस्टर मिसेस? देखो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। असल में उन्होंने जब एंट्री करने के लिए कहा तो मैंने मिस्टर एंड मिसेस दुबे एंटर करना ही सेफ समझा। देखो, अब तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकती हो, लेकिन तितली के आने तक हमें मिस्टर एंड मिसेस दुबे बने रहना ही ठीक होगा। देखो, अगर असलियत सामने आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, तुम भी मुसीबत में फंस सकती हो। प्लीज प्लीज अपर्णा। हाँ, देखो तुम पुलिस को फोन करो और मैं रिसेप्शन पर जाके देखता हूं। जी नहीं सर, बट प्लीज डोंट वरी, हम तो अभी भी। क्या डोंट वरी? आपके होटल से एक 3 साल की बच्ची पिछले
पिछले 4 घंटे से लापता है और आप कह रहे डोंट वरी। देखिए सर, आप चिंता। आप मैनेजर को बुलाइए। लेकिन सर, आप मैनेजर को बुलाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। कमाल है, अब तक तुम्हें खुद मेरे पास से ले आना चाहिए था। यस सर, मे आई हेल्प यू? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके स्टाफ ने आपको बताया कि नहीं, लेकिन मेरी बच्ची पिछले 4 घंटे से लापता और आपका स्टाफ है कि। देखिए, आप कतई चिंता मत कीजिए। आई हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म। और ये मत सोचिए कि हम आपकी बात को लाइटली ले रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बेटी होटल प्रोमाइसेस में ही कहीं होगी। आप इतने श्योर कैसे हो सकते? देखिए, जब से आपने हमें इन्फॉर्म किया है, मैंने अपने होटल के सिक्योरिटी स्टाफ से पूरी इंक्वायरी की है। उस वक्त होटल के बाहर सिर्फ एक ही आदमी गया था और वो था पेपर वाला। इसलिए आपकी बेटी का होटल प्रोमाइसेस के बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शी हैज टू बी समवेयर हियर ओनली। ये मैं क्या सुन रहा हूं सर? आपने पुलिस को बुलाया? तो मैं और क्या करता? लेकिन सर, अगर पुलिस आकर हमारे होटल में इंक्वायरी करेगी तो हमारे होटल की रेपुटेशन का क्या होगा? देखिए, आपके स्टाफ ने मुझसे वादा किया था कि आधे घंटे के अंदर मेरी बच्ची मिल जाएगी। मिसेस दुबे किस कमरे में ठहरी हुई हैं? सर, आई एम मिस्टर दुबे, सुशांत दुबे। आई एम इंस्पेक्टर गोरखपुरी, मिस्टर त्रिपाठी, मिस्टर शेखे। आपकी मिसेज ने फोन किया था। जी। बच्ची का नाम? तितली। उम्र? कुछ ही महीनों में 3 साल की हो जाएगी। ये सबसे पहले किसको पता चला कि आपकी बेटी गायब है? अपर्णा। अपर्णा कौन? तितली की माँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिसेज दुबे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी। नहीं, रहने दीजिएगा। मैं रूम पर ही चलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ रूम को देखना भी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट। आप कौन? जी, मैं ये बात कितनी सीरियस है, कितनी सीरियस नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। त्रिपाठी, रात को जो भी स्टाफ था उस सबकी एक लिस्ट बनाओ। आपके स्टाफ में किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी नहीं। रात से कोई आदमी मिसिंग है? नहीं सर। कोई साइकोलॉजिकल केस, कोई चाइल्ड एब्यूज की हिस्ट्री वाला? बिल्कुल नहीं सर। दरअसल हम अपने होटल का स्टाफ बहुत सोच समझ कर रिक्रूट करते हैं। Then shut up। शेखे, तुम दोनों ही लोग जाओ, बाहर के सारे सिक्योरिटी वाले लोगों का जरा खुलासा करो, जरा पता करो। यस। कम विद मी। अपर्णा, इंस्पेक्टर गोरखपुरी। अपर्णा। मुझे सुशांत ने बताया कि सबसे पहले आप ही को पता चला तितली के गायब होने के बारे में। जी। आपने उसे आखिरी बार कितने बजे देखा था? सुबह 4 बजे। 4 बजे? जी, उसे तेज बुखार था, बार बार नींद से जाग रही थी। आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन हर। सुशांत कमरे में ही थे? आप खड़े क्यों बैठिए ना। वैसे आप लोग कितने दिनों से हैं यहाँ पर? जी, हमने कल रात ही चेक इन किया है, करीब 3 बजे। मतलब आप लोगों को इस होटल में अभी 12 घंटे भी नहीं हुए? जी। नीचे कौन सोया था? मैं सोया था। वो असल में तितली को तेज बुखार था, इसलिए मैंने सोचा कि उससे मेरा कान पकड़कर सोने की आदत है। होता है, मेरी बच्ची भी जब तक मेरी मिसेज का हाथ अपने गाल के नीचे नहीं रख लेती उसे नींद नहीं आती। आप ही की बच्ची की उम्र की। वैसे आप लोग कब तक ठहरेंगे यहाँ? जी, हम तो रात को स्टॉप ओवर के लिए रुके थे यहाँ पे। आज जा रहे हैं गोवा। अपर्णा के अंकल वहाँ रहते हैं। ऐसी कैन आई सी योर टिकट्स? श्योर। आप तो बॉम्बे गए? जी। इसमें तितली की टिकट? जी, मुझे लगा बहुत छोटी है इसलिए जरूरत नहीं समझी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है F26 मींस F और फीमेल 26 आपकी उम्र, लेकिन इसमें आपका नाम तो नहीं लिखा। आप विदाउट टिकट चले थे क्या? जी, मेरा है यहाँ ये। ये 2 टिकट क्यों? जी, हमने अलग अलग करवाए थे। नहीं, लेकिन क्यों? वो असल में मैं काम के सिलसिले में रोहा गया था और अपर्णा को मैं वहीं ज्वाइन करने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप बॉम्बे से चल रही थी, आप रोहा से उनको ज्वाइन करने लगे थे। गुड। लेकिन
ये दोनों टिकट तो अलग अलग डेट्स पे इश्यू है। मेरा टिकट ऑफिस ने प्रोवाइड किया था। आप अपने ऑफिस का काफी मिसयूज करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो असल में उनको तो पता भी नहीं कि अपर्णा और तितली मेरे साथ हैं। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि दोनों टिकट्स अलग अलग डेट्स पे इश्यू हैं, लेकिन आप दोनों एक ही बोगी में सफर कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? व्हाट डू यू वांट टू से? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो सिर्फ 4 ही बोगीज होती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि आप दोनों सिर्फ एक बोगी में ही नहीं, आप एक कूपे में भी थे। A25 और A26। Can you explain it? आई डोंट अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर साहब, इस सब का तितली के गुम हो जाने से क्या ताल्लुक है? देखिए मिसेज दुबे, सवाल मैं करूंगा और आप मेरी बात का जवाब देंगे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि ऑफिस के काम के सिलसिले में अक्सर मुझे टूर पर जाना पड़ता है और हमारे सारे टिकट्स हमारे ऑफिस का ट्रेवल एजेंट करता है। हमने तो तय किया था कि बॉम्बे से ही दोनों के टिकट्स करवाएंगे, लेकिन एजेंट ने कहा कि क्योंकि मैं रोहा से चढ़ रहा हूं तो क्यों फालतू का पैसा मैं खर्च करूं, इसलिए हमारे 2 अलग अलग टिकट्स हैं। लगता है कि आपका ट्रेवल एजेंट काफी इन्फ्लुएंशियल है। अब आप ट्रेवल एजेंट्स को तो जानते ही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही है, लेकिन जो सुशांत कह रहा है वो भी सही कह रहा है। हमने ऐसा बहुत बार किया है। अब आप प्लीज ये बताइए कि हमें तितली के बारे में करना क्या है? मिसेज दुबे, मैं तो यही कह सकता हूँ कि आई एम कन्विंस्ड कि आपका ट्रेवल एजेंट काफी इन्फ्लुएंशियल है। दैट्स ऑल। अरे, इसमें से आवाज नहीं आती क्या? ये क्या तितली के खिलौने हैं? जी। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात बड़ी जरूरी है। आप लोगों के अलावा ये बात किस किस को पता थी कि आप चिपलून के इस होटल में ठहरेंगे? जी, सुशांत के पेरेंट्स को, कुछ फ्रेंड्स को और मेरे अंकल को। दैट्स इट। आपको किसी पर कोई शक है? एनीवन यू सस्पेक्ट? जी देखिए, इट्स रूटीन क्वेश्चनिंग। आपको किसी पर कोई डाउट है कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसने कि तितली को किडनैप किया हो? किडनैप? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इट्स रूटीन क्वेश्चनिंग। आपको किसी पर कोई डाउट है क्या? कोई ऐसा आदमी है? आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? जी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि तितली को किसी ने किडनैप किया होगा? मिसेज दुबे, अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं हमारे पास जिसके की बेसिस पे हम कह सकें कि तितली किडनैप भी हुई हो सकती है। लेकिन चूंकि तितली 4:30 और 6 बजे के बीच में गायब हुई है, इसलिए पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस आर। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, 4:30 बजे करीब काफी अंधेरा होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है। अगर वो 5:30 और 6 बजे के बीच में गायब हुई है तो ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि उस वक्त तक काफी रोशनी हो गई होती है। एनीवे, आप आगे से कभी भी तितली के साथ किसी कमरे में ठहरे तो आपको अपने कमरे का लैच लगा लेना चाहिए। जी। आप लोगों को मेरे साथ नीचे आना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रखा है। आप लोगों का वहां होना थोड़ा जरूरी है। एक बात बताओ, कल होटल में रात को 3 बजे से 6 बजे के बीच में कोई निकला था क्या बाहर? मिस्टर सुशांत दुबे करके कोई गए थे सर। सुशांत दुबे मतलब जिनकी बच्ची खोई है? हाँ सर। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर। अच्छा सुनो, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है कि जाना मत। मैनेजर साहब, कुछ पता चला? आई एम सॉरी मैडम, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, मिस्टर एंड मिसेस दुबे के चेक इन करने के बाद आपके होटल से आपका कोई गेस्ट या आपका स्टाफ का कोई आदमी बाहर गया है? जी, मैं गया था। आप गए थे? रात को 3 बजे आपको बाहर जाने की क्या जरूरत थी? असल में हमने काफी लेट चेक इन किया था। मैंने होटल के स्टाफ से पूछा कि कुछ खाने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा रेस्टोरेंट बंद है, इसलिए मैं बस स्टैंड पर खाने चला गया था। लेकिन आप लोग तो बहुत थक गए होंगे ना, आप होटल के किसी भी मेंबर को भेज सकते थे और खाना अपने कमरे पे मंगा सकते थे। पहले मैंने सोचा था कि मंगा लूंगा, लेकिन असल में तितली को बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर खाना रूम में मंगाऊंगा तो लाइट्स ऑन रखनी पड़ेंगी। ऐसी, इसका मतलब है कि इस होटल में आपके चेक इन करने के बाद निकलने वाले भी आखिरी शख्स आप ही थे और आने वाले भी आखिरी शख्स आप थे। उस वक्त ड्यूटी पे कौन था? सर, वो इवनिंग शिफ्ट में हमारी रिसेप्शनिस्ट मिस नैना रहती हैं सर। शाम 6 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक उन्हीं की ड्यूटी रहती है सर। कॉल इमीडिएटली। आई एम सॉरी सर, लेकिन आज उसका वीकली ऑफ है, वो अपने क्वार्टर में नहीं होगी।
What do you mean by that? I say call her immediately. That's all. सर आई मीन टू से वो चिपलून में नहीं रहती, शी लिव्स इन रत्नागिरी, इट्स फार अवे। Wherever she lives, call her immediately. That's all. Mr. Dubey, आपने इसमें तितली का नाम तो नहीं लिखा? असल में उसकी उम्र 3 साल से कम है ना, इसलिए मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। ये आपसे किसने कह दिया सुशांत जी? अगर मैंने नहीं लिखा तो आपकी रिसेप्शनिस्ट याद नहीं दिला सकती थी? इन छोटी छोटी बातों का शिमत बनाइए आप। और वैसे भी तितली आपकी लापरवाही से गायब हुई है। आप भी कमाल करते हैं मिस्टर दुबे। अरे आपने अपनी बेटी का नाम हमारे होटल के रजिस्टर में दर्ज तक नहीं करवाया। शी डजंट इवन एग्जिस्ट एज ए गेस्ट ऑफ आवर होटल, और आप कह रहे हैं कि हमारी लापरवाही से आपकी बेटी गायब हो गई। दिस इज टू मच। हम लोग शराफत से पेश आ रहे हैं और आपका जो दिल में आ रहा है बोलते ही जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये आदमी कौन है? ये तो हमारे गेस्ट है, स्टॉप ओवर के लिए रुके थे, शायद गोवा जा रहे हैं। ठीक है चलो। ये पास सिगरेट होगी क्या? जी नहीं, दिस नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब वैसे ही अपने लिए पूछा था, होगी क्या? गुड मॉर्निंग सर। सर रात ड्यूटी पर ये भी था। मिस्टर एंड मिसेस दुबे का लगेज लेकर ये उनके कमरे में गया था। क्या नाम है तुम्हारा? जी शेखर। पूरा नाम बोलो। शेखर पाटिल। कितने साल से काम करते हो यहाँ? सर 3 साल से। जब रात को मिस्टर एंड मिसेस दुबे आए थे तो आप ड्यूटी पे थे? जी हाँ, मैं ही उनका सामान ऊपर लेके गया था। आपने इनकी गोदी में जो बच्ची थी उसको देखा था? ठीक से नहीं देखा सर। क्या मतलब है ठीक से नहीं? तुम हमारे साथ आए थे ना कमरे में? हाँ मैडम, लेकिन बच्ची को तो आपने गोद में उठा लिया था, इसीलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। शराब पीते हो? जी कभी कभी, लेकिन ड्यूटी पर कभी नहीं सर। कोई बात नहीं, लेकिन अपने कमरे पर ही रहना, कहीं जाना मत। शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। मिस्टर मिसेस दुबे, आप लोग भी अपने कमरे में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरा होटल को देते हैं। आइए आप। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक गुजारिश थी सर। सर आपकी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे होटल में ठहरे हुए दूसरे गेस्ट को मालूम नहीं पड़े तो अच्छा होगा सर। यू नो हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है सर। दैट्स ऑलराइट। एक चीज बताइए कि आप बता रहे थे कि आपके होटल में पहले भी कुछ बच्चे गायब हो चुके हैं? जी हाँ सर, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आधा 1 घंटे में मिल जाते हैं। बात ऐसी है सर कि हमारी जगह बहुत बड़ी है ना सर। हाँ, इसलिए रास्ता भटक जाते होंगे। जी जी, भटक जाते हैं मतलब सर मैंने कहा ना, मिल जाते हैं, बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, गार्डन में, क्लब हाउस में। सर पिछली बार तो एक बच्चा गोडाउन में सोता हुआ मिला था सर। आपके होटल में गेट्स कितने हैं? सर 6 गेट हैं सर, लेकिन हम सिर्फ 2 ही खुले रखते हैं। और सिक्योरिटी? सिक्योरिटी में सर दिन में मॉर्निंग शिफ्ट में 9 और नाइट शिफ्ट में 12 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं सर। आप इस होटल में कब से काम कर रहे हैं? जी मुझे तो यहाँ सर 12 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे आपको एक बात बताऊँ सर, आज से 22 साल पहले जब मैंने होटल इंडस्ट्री में अपनी नौकरी शुरू की थी ना सर, आई वाज जस्ट ए बेल बॉय सर। नो वंडर, तभी आपको अपने होटल की रेपुटेशन का इतना ख्याल है। जी सर। एक बात बताइए जी, क्या आपको अभी भी यकीन है कि तितली यहीं कहीं होगी? होनी तो यही चाहिए थी सर, लेकिन लेकिन इन 6 घंटों के अंदर आपका यकीन शायद थोड़ा सा कम हो गया, नहीं? जी सर, आप ठीक कहते हैं। एक बात मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अगर तितली यहाँ नहीं है तो कहाँ हो? यहाँ नहीं है तो कहाँ होगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? आप मिस्टर दुबे के बारे में क्या सोचते हैं? सर क्या आपको शक है कि मिस्टर दुबे ने ही तितली को? मेरी बात का जवाब दीजिए। किस पर शक करना चाहिए और किस पर शक नहीं करना चाहिए, ये हमारा काम है, समझे? इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस वक्त हम शक किसी पर भी कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड? जी हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ,
मिस्टर दुबे के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं सर, मैं तो उनसे आज ही मिला था, वो भी आपके आने के कुछ 10-15 मिनट पहले। लेकिन एक बात है सर, आज सवेरे जब मैं ड्यूटी पर आया और मैंने होटल का रजिस्टर चेक किया तो मैंने नोट किया सर कि मिस्टर दुबे के कमरे में एक एडिशनल मैट्रेस ऑर्डर की गई थी। सर मुझे लगा कि शायद 3 एडल्ट हैं, लेकिन रजिस्टर में एंट्री देखी तो सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस दुबे का ही नाम था। सर ये बात तो आप लोगों ने भी कमरे में महसूस की होगी, देखा था ना सर आपने? सर वैसे तो हमारे रूम के डबल बेड्स बहुत कंफर्टेबल हैं सर, 2 पीपल कैन स्लीप वेरी कंफर्टेबली, लेकिन फिर भी ये एडिशनल मैट्रेस ऑर्डर की गई थी तो मुझे लगा कि जरूर मिस्टर एंड मिसेस दुबे के बीच में बनती नहीं है, शायद दोनों अलग अलग सोते हैं सर। बड़ी दूर की सोचते हैं आप। जी सर, वो बात ऐसी है कि सर ये हमारे होटल की नौकरी कभी कभी इतनी बोरिंग हो जाती है कि हम काफ़ी कुछ सोच जाते हैं सर। सर लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना सर? दैट्स ऑल राइट, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सुनिए जी, ऐसा हो सकता है कि शायद हमको आपके केबिन या आपके कॉन्फ्रेंस हॉल की जरूरत पड़े, शायद कुछ लोगों से कुछ डिस्कस करना पड़े। व्हाई नॉट सर, इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल आज खाली पड़ा है सर, मैं किसी को कह के खुलवा दूंगा सर, यू कैन यूज दैट। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। बाटी सर, ये मैनेजर जाते जाते कुछ बड़े पते की बात कह गया। सर आपको भी मिस्टर दुबे पर शक है? शक तो नहीं है, लेकिन समथिंग इज फनी। कुछ समझे नहीं सर। देखो शिरकत, जब मैं इनके रूम पर गया था मिस्टर दुबे के, तो मैंने इनके टिकट्स चेक किए थे। लोगों के टिकट्स अलग अलग थे, दोनों टिकट्स अलग अलग डेट्स को इश्यू हुए, दोनों टिकट्स अलग अलग जगहों से इश्यू हुए। मिसेस दुबे बॉम्बे से बैठी हैं, मिस्टर दुबे रोहा से बैठे हैं। ऐसे 2 लोग यहाँ आते हैं, एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, अलग से एक मैट्रेस मंगाते हैं और साथ साथ नहीं सोते। मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो बेटी तुम एक काम करो, इमीडिएटली हेडक्वार्टर कांटेक्ट करो और परेरा को यहाँ बुलाओ।